इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब अण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी अरे भाई देखा है कि समय समय पर किसान भैया ने हम जानकारी भी दे रहे हैं। भाई खेती से संबंधित जानकारी है। कई बार किसान भाई बाजार में जावा है, खाद लियावा है, बीज लियावा है और भाई दवाई भी लियावा है। पर भाई कई बार ने देखा है कि वो जो है ना दूसरी तरह की ऐसी दवाई आ जाए कि वो काम ही नहीं करती भाई, या ऐसे खाद आ जाए जिसमें कोई मिलावट हो रही हो, या भी कोई बीज है बड़ी तरह निजाम में है। तो भाई आज भी हमने इस विषय ने लेकर के एक बातचीत करी है भाई, जिसका विषय रखे हमने सतर्क किसान सुरक्षित फसल। तो पहले भाई ये बातचीत सुनते हैं और भाई बाकी चर्चा करेंगे बाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, उपमंडल कृषि अधिकारी कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, और किशन वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमन। डॉक्टर साहब देखिए, कई बार देखते हैं कि जो किसान भाई हैं उनको जो है ना कई बार दवाई है, खाद है, बीज है, वो समय समय पर जो है ना उनको खरीदने पड़ते हैं। आज हम आपसे जानकारी लेंगे कि सतर्क किसान सुरक्षित फसल, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, कई बार देखते हैं जो किसान भाई हैं बाजार में जाते हैं या और कहीं से जो है ना वो खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, इस प्रकार जो है ना उन्होंने कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर जो है ना आज किसान को जो है ना सही और गुणवत्तापूर्वक बीज कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। सबसे पहली बात तो आपने जो कही कि यदि किसान सतर्क है तो उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता जी। और सतर्क रहकर ही किसान अपने खेत खलिहान में सही चीज़ ले जा सकता है। बीज की जहाँ तक बात है, बीज सबसे पहली इकाई है जिसे किसान को बहुत सोच समझकर और परख कर लेना चाहिए। किसान सही व गुणवत्तापूर्वक बीज ले, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो उसे देखनी चाहिए वो ये कि बीज लेते समय वो दुकानदार से उसका बिल आवश्यक ले जी। यदि कोई दुकानदार बीज देते समय बिल ना दे या किसी प्रकार की आनाकानी करे तो किसान भाई समझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। तो किसान भाई बीज ले, लेकिन बीज के साथ बिल अवश्य ले। ये सबसे पहली चीज़ जो उसे अपनानी होगी अपने खेत में सही बीज ले जाने के लिए। डॉक्टर साहब बीज का जिक्र किया, पर बीज की कई बार देखते हैं कि वो कहते हैं ना भी नकली बीज दे दिया, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, पड़ोसी की अच्छी हो गई। पर इसमें जो है ना बीज का अगर वो खरीदारी करते हैं, लेकिन वो जो घटिया किस्म का बीज अगर वो दे भी दे दुकानदार, तो क्या उसकी शिकायत कहीं पर दर्ज करवाई जा सकती है? बिल्कुल किशन जी, यदि किसी किसान को किसी दुकानदार ने गलत बीज दे दिया या किसान भाई को लगे कि जो मेरे खेत में बीज लगाया हुआ है उसने वो सही नहीं है, उसकी पैदावार सही नहीं आ रही, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है या उसमें कोई बीमारी लग गई है, तो वह तुरंत लिखित में इसकी शिकायत उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र कार्यालय सेक्टर 7 में आकर करे। और उस पर क्या है, उस पर विभाग की ओर से कमेटी का गठन होता है। वो कमेटी किसान के खेतों में जाकर फसल का निरीक्षण करती है और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट उप कृषि निदेशक के माध्यम से किसान तक पहुंचाती है जी। और इतना ही नहीं, यदि समय रहते यानी अगर बीज उस दुकानदार के पास उपलब्ध है तो वही टीम उस दुकानदार के पास जाकर उस बीज का सैंपल लेती है, उसकी जांच करवाती है। यदि जांच में वो गलत पाया जाता है तो किसान को अपनी बात कोर्ट या कहीं ऐसी जगह जहां उसको मुआवजा मिल सके रखने का सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है जी।
डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो बीज है, लेकिन सरकार भी ये सोचती है कि किसान भाई का फ़ायदा हो, सही बीज उसको मिले। सरकार किस प्रकार जो है ना सही बीज किसान तक पहुंचाए, ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए किशन जी, हाल दिनों में यानी पिछले कुछ समय से जहां किसान कुछ जागरूक हुआ है, वहीं सरकार भी किसान को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जी। अभी हाल में कुछ अमेंडमेंट हुए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाए। विभाग की ओर से, हालांकि माननीय कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं, आप भी जानते हैं, और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से या और माध्यमों से पता भी चला है, सब लोग जानते हैं। वो खुद चाहते हैं कि किसान तक ऐसा चीज़ पहुँचे जिस पे उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। विभाग की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान तक जो बीज पहुंच रहा है वो गुणवत्तापूर्वक मिले उसे। इसके लिए अभी जो योजना बनाई जा रही थी वो ये कि एक टैगिंग सिस्टम शुरू किया जाए, यानी बार कोड दिया जाए, हर थैली पे बार कोड हो। इस पर कार्य चल रहा है, इस प्रकार की कार्रवाइयों पर इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि जो सीड प्रोड्यूसर है उसके वहाँ से जो बीज निकल रहा है उसकी पूरी जानकारी विभाग के पास हो, ताकि किसान तक जो बीज पहुंच रहा है उसकी पूरी जानकारी व सही बीज पहुंच रहा है, ये सरकार आश्वस्त कर सके। तो ये कदम जो है सरकार उठा रही है और उठाने जा रही है। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो बीज के साथ साथ कई बार जो कीटनाशक है, किसान अपने खेतों में उनका प्रयोग लगातार करता है। जैसे आजकल जो है धान की फसल है, इसमें भी जो है ना किसान भाई देखते हैं समय समय पर कई बार समस्याएं आ जाती है, बीमारी आ जाती है। तो कीटनाशक की जो है ना खरीदारी अगर किसान भाई करते हैं तो ऐसा जो है ना वो जो दवाई लेके आते हैं दुकान से, उनको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो ध्यान रखें ताकि वो सही दवाई लेके आए और उस दवाई का जब वो अपने खेत में डालें सही वो उसका रिजल्ट निकले? बिल्कुल किशन जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसान भाई अपने उपयोग की कोई भी वस्तु जो उसे अपने खेत में उपयोग करनी है वो लेने के लिए जाते हैं तो बिल अवश्य लें। अब जहाँ कीटनाशक की बात है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ किसान भाई गांठ बांध ले, जब कीटनाशक लें तो उसके ऊपर उस उत्पाद का नाम, टेक्निकल नेम, उसका बैच नंबर, उसकी निर्माण तिथि और उसकी समाप्ति तिथि, ये अवश्य लिखवाएं। अगर किसान भाई ने ये चीज़ अपने बिल पे लिखवा रखी है तो वह आश्वस्त रहे कि उसे जो चीज़ मिल रही है वो कंपनी की मिल रही है, कंपनी के इत्र कहीं और से तैयार की हुई चीज़ नहीं मिल रही है। यानी उसमें यदि कोई कमी आती है उस चीज़ में तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार होगी। यदि कोई बिल ले आया किसान, दुकानदार ने नाम लिख दिया, कोई बैच नंबर नहीं लिखा, तो वो दूसरा बैच कहीं और से मंगवा कर या कहीं नकली बनवा कर अगर किसान को दे देता है तो ऐसी चीज़ों को कोर्ट में ले जाकर उसे सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी तो कह देती है कि मैंने इस बैच का माल ही नहीं बनाया जी, ठीक है। दुकानदार कहता है तो मैंने बताओ जी मेरा बैच कहाँ है, इसके ऊपर लिखा हुआ, ये तो किसान कहीं अपनी ओर से कहीं से ले आए। तो इस तरह की चीज़ें संभव हैं। तो इन चीज़ों को किसान को खुद ध्यान में रखना होगा कि जब वे दुकानदार से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, स्पेशली जब वो कीटनाशक खरीद रहे हैं, तो उसका बैच नंबर अवश्य लिखवाएं, उसकी निर्माण तिथि अवश्य लिखवाएं, उसकी समाप्ति तिथि अवश्य लिखवाएं। और जहाँ तक हो सके वो अच्छी कंपनियों का जिसका वो रिजल्ट सुन चुके हैं, जिसके ट्रायल्स यूनिवर्सिटी की ओर से लग चुके हैं, उनको प्राथमिकता लें देते समय। कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं कि जो दुकान वाले हैं ना, वो किसान भाई को ऐसे कहते हैं बीज के साथ साथ आप ये दवाई भी लेके चले जाओ, जबकि वो हो सकता है वो कारगर ना भी हो। तो किसान को जो है ना कई बार धोखा खाना पड़ता है इस विषय में। देखिए, बीज नहीं खाद के साथ ऐसा संभव है। हाँ। ये लगातार शिकायतें हैं और इस पे लगातार कार्रवाई भी हो रही है। ये कानूनन अपराध है। यदि किसी किसान भाई को कोई दुकानदार खाद के साथ कोई चीज़ टैग, उसको बोलते हैं टैगिंग, जी बिल्कुल, साथ लगा के देना, कोई चीज़ टैग करता है तो वो कानून की अवहेलना कर रहा है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 की अवहेलना कर रहा है। इसकी शिकायत तुरंत किसान भाई कृषि विभाग में करें, अपने ब्लॉक कृषि अधिकारी को करें, उपमंडल कृषि अधिकारी को करें अथवा उप कृषि निदेशक क्षेत्र को करें। तीनों उसकी शिकायत पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। और आज के दिन में ये एक
बड़े अपराध की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि यदि कोई कंपनी टैगिंग करती है तो विभाग उसके खिलाफ, अधिकारी उसके खिलाफ कड़ा संज्ञान ले। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह रहती है, कई बार जो किसान जो दवाई खरीदते हैं और किसान को जो है ना किन किन ऐसी बातों का ध्यान रखे, जैसे आपने जिक्र भी किया है, उसका बैच नंबर देखें, उसके निर्माण की तिथि देखें, और ऐसी कौन सी बातें हैं ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिले किसान भाई को? देखो किशन जी, जैसे मैंने बताया तो बिल तो एक चीज़ हो गई जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या है कि किसान भाई ने चीज़ ले ली और खेत में वो काम नहीं की, तो वो क्या कहते हैं कि दुकानदार के वापस पास चले जाते हैं कि जी मैंने तो खेत में जो आपने दवाई दी थी वो दवाई का स्प्रे कर दिया या उसको अप्लाई कर दिया खेत में, लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो दुकानदार देखो, वो तो जिसने चीज़ बेची है वो अपनी कमी तो नहीं मानेगा। जी बिल्कुल। वो क्या कहेगा, जी इसने नहीं किया तो आप ये करो, ये दूसरी दवाई ले लो। उस दवाई का भी उसको पैसा देना पड़ता है किसान भाई को। जी बिल्कुल। ठीक है, एक तो पहले ली, उसने काम नहीं किया, दूसरी दवाई और दे दी, जी आप ये ले जाओ और इसकी आप स्प्रे करो या इसका प्रयोग करो, इससे फ़ायदा होगा। किसान भाई को चाहिए, यदि खेत में किसी प्रकार की बीमारी है और उसे उसके कारण अज्ञात हैं, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाए या विभाग में जाए, विभाग के अधिकारी ब्लॉक स्तर पर, उपमंडल स्तर पर व जिला स्तर पर हैं, उनको दिखाए कि जी ये बीमारी है, ये कीट है, क्या है, उससे पूछे, फिर उस दवाई को दुकानदार से ले और फिर खेतों में अप्लाई करें। जी बिल्कुल। अभी क्या है, अभी तो वो एक पत्ती सी बनी हुई है कि जी मैंने आज ये फसल लगाई, इस फसल पे ना पिछले साल मैंने ये 3 दवाइयाँ छिड़की थी, वो 3 मैं पहले ले लेता हूँ। जी जी। वो दुकानदार भी तैयार बैठा देने के लिए। जी बिल्कुल। वो क्या करता है कि जी हाँ जी फलाना राम तो यार पिछली बार आया था, तेरे खेतों में ये बीमारी थी, हाँ ये थी जी, ये 3 चीजें ले जा। ऐसी प्रथा ना शुरू करें। ऐसी प्रथा को अगर चल रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि ये प्रथा किसान के लिए 100% नुकसानदायक है। यदि किसान को अज्ञात है कारण का, यदि हमें बीमारी होती है, वो अज्ञात रहती है, हमें नहीं पता चलता, तो हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर आप किसे कहते हैं? विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहते हैं। तो आप उनके पास आए ना, जो उसके डॉक्टर हैं उनको बताएं, वो मर्ज का इलाज तो वो बताएंगे जी। तो ये दुकानदार तो नहीं बताएंगे ना। तो कंपनी वाले ने कह दिया जी नहीं मेरी ये दवाई आई है जी, आप ये प्रयोग कर लो। अब कंपनी वाले तो अपना माल बेचना उन्हें बता दिया। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हर आदमी अपना अपना बिजनेस कर रहा है तो वो तो कहेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जिस सेवा के लिए विभाग ने अधिकारी कर्मचारी लगा रखे, आप उनकी सेवाएं लें। उनसे पूछें कि मेरे यहाँ खेत में ये बीमारी है या मेरे खेत में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका उपाय बताएं। तो उपाय अधिकारी बताएंगे, उसके अनुसार आप दवाई लें, खेतों में प्रयोग करें और फिर देखें कि दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी और ज़्यादा पैसा आपका खर्च नहीं होगा। कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं ना, किसान भाई जो है ना आपस में बातचीत करते हैं, एक किसान दूसरे किसान से, और वो सोचते हैं अभी आपने आपके जो खेत अच्छा खड़ा है तो आपने कौन सी दवाई डाली, लेकिन वो ये नहीं देखते भी इसके कि जो खेत है वो बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, उनकी क्या कमी है उसमें, और उसके खेत में क्या कमी है जी। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार डॉक्टर साहब। हाँ, ये तो देखो, ये तो प्रथा जो है ना, ये बातें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो किसान है, मेरे देश का किसान, मेरे राज्य का किसान, मेरे जिले का किसान, वो किसान अब बदल रहा है, वो जागरूक हो रहा है, वो ऐसी चीज़ों को अब दरकिनार कर रहा है। उसे खेत में जिस चीज़ की ज़रूरत है अब उस ज़रूरत पर ध्यान दे रहा है। और आपके और मेरे माध्यम से हम किसान भाइयों से फिर अनुरोध करते हैं कि जो खेत में जिस चीज़ की आवश्यकता है आप उस चीज़ का ही प्रयोग करें। खेत का मृदा नमूना जी बिल्कुल, वो जरूर कृषि विभाग में दें, ताकि उसके खेत में किस चीज़ की कमी है उसका सही सही उसको पता चल सके, उसके अनुसार वो सही सही खाद और अन्य चीज़ें खरीद सके, उसको अपने खेत में वो डाल सके और खेत को स्वस्थ और भरपूर फसलदायक बना सके। डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी फसल जो है ना वो कर रहे हैं किसान भाई, पौध जो है ना लगा चुके हैं और जो है ना धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है, लेकिन उसने अपने जो है ना लगाने से पहले मिट्टी की जांच उसको जरूर करवानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है इसको जांच करवाने का। बिल्कुल। उसको खेत में फसल लेने से पहले अपने खेत की जो है ना मिट्टी की जांच करवाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे खाद का जिक्र करते हैं कि जो खाद के समय जो है ना अन्य वस्तु जो है ना किसान को खरीदनी पड़ती है, लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या दुकानदार उसके ऊपर कोई दबाव बनाता है? नहीं, मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ। वो जो अभी बात हुई ना हमारी, किसान को अगर अन्य कोई वस्तु मिल रही है तो वो टैगिंग है जी। ये कानूनी अपराध है।
अगर उसे खेत में आवश्यकता है, खेत के लिए, उसकी फसल के लिए आवश्यकता है, तो वो उसे खरीदे। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है, कोई जानबूझकर और दबाव देकर उसको वो चीज़ दे, तो विभाग को इसी के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे जो किसान भाई हैं, कई बार देखते हैं खाद पे खाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अपने खाद खेत में यूरिया डालते हैं या दूसरे पेस्टिसाइड डालते हैं, पर इसमें क्या खाद में मिलावट संभव है या नहीं हो सकती? खाद में मिलावट बिल्कुल हो सकती है जी। इसी के लिए विभाग में अधिकारियों को दुकानदारों के पास जाकर या फैक्ट्रियों में जाकर खाद के, बीज के और कीटनाशकों के नमूने लेने के लिए कहा जाता है जी। ये आदेश दिए जाते हैं कि एक टारगेट बनाया जाता है कि आप इतने नमूने इस माह में आवश्यक लें। जी बिल्कुल। तो ये संभव है, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल एक हमारा विंग है जो सारा काम देखता है। उसमें उप कृषि निदेशक भी शामिल हैं, उसमें गुण नियंत्रक निरीक्षक भी शामिल हैं, उसमें सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी भी शामिल हैं, उसमें उपमंडल कृषि अधिकारी भी शामिल हैं। और रिसेंटली सरकार ने इस पे और कड़ा संज्ञान लेते हुए ब्लॉक कृषि अधिकारियों को भी पावर दे दी कि आप भी जाएं, अगर आपको कहीं लगता है कि ये गलत चीज़ बिक रही है या किसी चीज़ की मिलावट है तो उसके सैंपल लें। तो बिल्कुल ये हो सकता है। आप अगर किसान भाई भी, दूसरा, यदि किसान भाई को लगता है कि किसी चीज़ में मिलावट उसको कहीं मिली है, तो उसको तुरंत प्रभाव से शिकायत करके उसका नमूना दिलवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई और अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि अभी जो है ना धान का सीजन बिल्कुल कई ग्राम भी चला हुआ है और किसान भाइयों ने रोप भी दिया और वो उसकी देख रेख पे जुटे हुए हैं, अभी खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशी का भी प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको और कोई अन्य विशेष बात जो है ना किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? मैं अभी रिसेंटली एक जो शिकायत खेतों में मिल रही है बोने पौधे की, जी, मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि ये 2-3 साल पूर्व भी आई थी। अब कृषि विभाग की ओर से, बल्कि वैज्ञानिकों की ओर से भी उस पर जो शोध किया गया है उस पर जानकारी लगातार दी जा रही है। तो आप, यदि आपके खेतों में इस प्रकार की कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए तुरंत प्रभाव से कृषि विभाग के अधिकारियों को या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताएं और जो भी सावधानियां या जो दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं उन पर अमल करें। डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं, सतर्क किसान सुरक्षित फसल, इस विषय पर दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किशन जी। अभी भाई सुन रहे थे बातचीत सतर्क किसान सुरक्षित फसल। और अब भाई जो है ना भैया ना बता दे मौसम की जानकारी, क्योंकि आप देख भी रहे हैं भाई सवेरे का मौसम खराब भी हो रहा है और बारिश भी पूरी हो रही है। तो आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो तापमान रहेगा अधिकतम वो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई बारिश होने के भी पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और बारिश की संभावना भी पूरी है। और भाई कल का कार्यक्रम रहेगा हमारा कृषि में, और वो क्योंकि भाई देखा है कि जानकारी भाइयों दिन दे रहे हैं कि आज हमारा क्या कार्यक्रम है और कल हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा। और कल हमारा जो है ना महीने की 1 तारीख है और पहले दिन जो है ना महीने के हमने बताया है कि भाई जो महीना आ गया हुआ है उसमें कौन कौन से खेती बाड़ी से संबंधित बात करेंगे। तो भाई इस मास के कार्यक्रमों पर हम चर्चा करेंगे और भाई ईब कराओगे भाइयों का मनोरंजन, पर लेंगे पहला भाई थोड़ा सा अंतराल। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। ये सुने ते सुनामू तन्ने, जकर शठानी उस तारा चंद के हाल का। वो सुने ते सुनाऊं तन्ने, जकर शठानी उसे तारा चंद के हाल का। शेठ की खिली हुई थी ज्योति, आज तबीयत देख देख कह रोती, तबीयत देख देख कह रोती। आज मिलते न मोती पड़े, कहा कर खानी कदे, हंस था सरोवर काल का। टोटे के बीच मरस एक लड़के ने ली है फरस, एक लड़के ने लिए फरस। उसने गहन धरस है उसकी उम्र से आई, वो बालक से 6 साल का। वे सुनते सुनाऊं तन्ने, जकर जठानी उसे तारा। और भाई है ना, ये तो सुना लोकगीत, गाय कलाकार थे राजल शर्मा। और भाई ई बेक जानकारी देते भाई है ना स्वर परीक्षा के बारे में। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र खेती बाड़ी और किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसान वाणी के लिए स्वर परीक्षा के माध्यम से समनुदेशित कंपेयर के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। योग्यताएं इस प्रकार हैं: प्रार्थी की आयु न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। प्रार्थी कुरुक्षेत्र नगर पालिका का निवासी होना चाहिए। प्रार्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। प्रार्थी हरियाणवी बोली में निपुण होना चाहिए। प्रार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। हरियाणा से संबंधित खेती बाड़ी कृषि का ज्ञान रखने वाले प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है
और ना ही होगी। सफल उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किए जाने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है। आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 है। सूचना समाप्त हुई। और भाई चर्चा कर लें कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इस बारे में भाइया ना जानकारी दे दें। भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भाई कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और भाई इसका उद्देश्य क्या था? एक तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसका उद्देश्य है खेती को आर्थिक गतिविधियों के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना, जोखिम कम करना, कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से कृषि व्यवसाय उद्यम को भाई बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों के प्रयासों को मजबूत करना है। मशरूम की खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से भाई आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना है। और भाई एक जानकारी और दे दे भैया ने प्राकृतिक खेती में। भाई प्राकृतिक खेती के लाभ क्या है? भाई प्राकृतिक खेती के देखो लाभ बहुत है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से जो फसल उगाओगे उसकी कीमत भी बढ़िया रहेगी और उसमें भाई कई तरह किसाना की जो खर्चा है ना वो भी कम हो जाएगा। और भाई जो खाद्यान्न उत्पादन होएगा उसमें देखो विटामिन भी होंगे, खनिज भी होंगे, सारे पोषक तत्व भाई उसमें होंगे। व्यक्ति की भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से मुक्त रहेगा आदमी भी। और भाई खाद्यान्न जो है ना लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकेंगे। कम लागत है, अधिक आमदनी होगी। और भाई कई ग्राम बाजार के लिए जो है ना कम जोखिम, दूसरे पर निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो भाई प्राकृतिक खेती करना किसान भाइयों के लिए बड़ा जरूरी है। भाई कई ग्राम आम के अमर गुठलिया के दाम भाई प्राकृतिक खेती भी हो जाएगी और भाई साथ साथ में उसकी जो आमदनी है ना मूल्य उसका ज़्यादा मिला बाजार में लेके जावा। खुद भी कहे हैं कि भाई शुद्ध होनी चाहिए। गेहूँ के अगर गेहूँ लेवा लोग नहीं कहेंगे भाई शुद्ध होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। इस करके भाई प्राकृतिक खेती की तरफ आपने रुझान बढ़ाना है। और भाई ईब जो है ना कई बार देखे हैं किसान भाई, किसान कॉल सेंटर का नंबर बता दें। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 155-11551। इस पर भाई खेती बाड़ी संबंधी जानकारी आप ले सको हो। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी गले भाई कार्यक्रम जो किसान वाणी है संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।